हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग नरेशन का प्रैक्टिस सेशन देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। डायरेक्ट में कहा गया, ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। कहा कि इसको आप बनाइए जो है इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन आपका डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रखा जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर मिला प्लीज, प्लीज के बाद मिला हेल्प, हेल्प जो कि आपका एक V1 है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आपका वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो गया। और प्लीज लगा हुआ है तो निवेदन किया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दिया जाएगा रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, प्लीज को भी हटा देते हैं। सेंटेंस इंपरेटिव है तो V1 के पहले टू लगा देते हैं, टू हेल्प। उसके बाद क्या आया, मी। मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, ही है। तो ही आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट क्या बन गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। डू यू नो द वे टू स्टेशन। डू यू नो द वे टू स्टेशन, आई सेड टू अंकित। तो मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पहले हो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच ये है आपका, डू से प्रारंभ हो रहा है, V1 आ रहा है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया जाता है, आस्क्ड में। तो क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड अंकित। फर्स्ट टाइप है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाते क्या है, इफ। फिर आपका प्रारंभ डू से हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में कभी आपको नॉट नहीं दिख रहा है कहीं पे। और जब नॉट नहीं दिख रहा है तो ऐसी स्थिति में जब सेंटेंस को हम असर्टिव बनाते हैं तो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार या तो V1 होगा या तो V5। और जब तो इस तरह से हम एक ये कह दें, दूसरा कह दें डू दिख रहा है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा है, कहीं नॉट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में डू या डज आता है तो उसको हटा देते हैं। अब यू को अंकित के अनुसार बदला जाएगा तो अंकित के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। यहां पर पास्ट में है तो नो को हम ले जाएंगे तो नो किस में बदल जाएगा, V2 में, तो बन जाएगा न्यू। ही न्यू द वे टू स्टेशन। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच से सदा सत्य रहने वाली बात, आदत संबंधी तथ्य, कहावत या किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन ना हो, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। यहां पर सेंटेंस आपका कहाँ था, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट को किस में बदल दिया गया, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, भाव सकारात्मक रखेगा, तो ऐसे में सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, इसीलिए नो को न्यू में बदला गया था। माई फादर सेड टू मी, माई फादर
शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। आया आपका डायरेक्ट कहाँ बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। तो हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, डू से। आगे क्या आ रहा है, V1 सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। क्या बन जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी। फर्स्ट आई पे कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देंगे, इफ। यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो यू सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। वांट लिखा है V1, यहाँ पर देख रहे हैं V2 आया हुआ है, सिंपल पास्ट में है, तो क्या हमें इसे पास्ट में बदलना चाहिए कि नहीं। तो हम इस सेंटेंस को देख करके यह पता लगा रहे हैं कि यहाँ तो ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ना ही कोई हैबिचुअल फैक्ट है, ना ही कोई हिस्टोरिकल इवेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, बदल देना है। तो वांट का V2 क्या होता है, वांटेड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलते हैं, सिंपल पास्ट में। ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि डू रखा है, कहीं नॉट नहीं दिखाई दिया तो डू को हटा दिया, यू को मी के अनुसार आई में बदल दिया, वांट का V2 वांटेड हो गया। टू कंटिन्यू, योर आया, योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट में मी है, योर का प्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। माई स्टडीज। तो ये बन गया आपका जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने से पहले रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट से ही बनाते हैं इनडायरेक्ट। जैसे कहा, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग कहाँ बनाइए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, वेयर से। वेयर क्या है, वेयर आपका एक क्वेश्चन वर्ड है, अतः हम कह सकते हैं सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड। और इंट्रोगेटिव सेकेंड है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड मी। सेकेंड टाइप है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उसे बना देंगे कंजक्शन। फिर आपका बात जितना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है उसको बनाते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट पहले, जितनी भी वर्ब होंगी सारी वर्ब बाद में। यू आपका सब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। ये आर है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है कि नहीं बदलना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब्स या हिस्टोरिकल इवेंट जैसी बात का पता नहीं चल रहा है, अतः बदल दिया जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है वाज वेयर, आई के साथ क्या लगाएंगे, वाज, आई वाज गोइंग, वेयर आई वाज गोइंग। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। माई फ्रेंड said to me comma inverted comma please give me your book for 3 days। चलिए, कहा गया बनाइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आया है, जो कि एक एडवर्ब है। प्लीज के बाद V1 आया है, V1 आपका जो है गिव है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि V1 है, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस कौन सा हो गया, इंपरेटिव। प्लीज लगा है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदला जाएगा, रिक्वेस्टेड में। क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे
प्लीज को भी हटाएंगे, V1 से पहले टू लगाएंगे, टू गिव। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? फ्रेंड के अनुसार। फ्रेंड के अनुसार बदलेंगे तो फ्रेंड मान लीजिए आपका मेल है, तो मेल में प्रोनाउन क्या होगा सिंगुलर के लिए? ही। और ही का तो मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। फिर आया योर। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी। और योर का प्लेस क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई। माई बुक फॉर 3 डेज। ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी। द टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, योर ड्यूटी इज, योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। कहाँ बनाइए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? सब्जेक्ट से। अतः सेंटेंस आपका कौन सा हो गया? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। क्या बन जाएगा? द टीचर टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन आया है? मी। योर का प्लेस पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई। ड्यूटी इज आ गया है। इज का मतलब है इजएमआर को वाज वेयर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो यहाँ पर देखा जाए तो सेड है पास्ट में, अतः हम जो है किस में ले जाएंगे? वाज वेयर में। क्या हो जाएगा? माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर। फिर योर आया, मी के अनुसार बदलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे, माई पेरेंट्स। तो ये बन गया आपका क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। कहाँ बनाइए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? आई। आई एक सब्जेक्ट है, अतः सेंटेंस आपका क्या हो गया? असर्टिव। अब हम देख रहे हैं कि सेड के बाद टू नहीं आया, अतः टू नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, और जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड को सेड ही रहने देते हैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, असर्टिव सेंटेंस दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है? ही, तो दोनों सब्जेक्ट हैं तो सेम कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आया शैल। शैल को शुड में बदलना है कि नहीं बदलना है, या शैल को वुड में बदलना है कि नहीं बदलना है? तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट में शैल या विल दिखाई देता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हमेशा वुड में बदलते हैं। और जब वुड में बदलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पास्ट में है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया? वुड। डू माई हुआ, किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन आया हुआ है? ही, तो ही तो सब्जेक्ट है। माई का प्लेस क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। बेस्ट क्या आ गया? टुमारो। तो टुमारो को हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे। या फिर इसी को हम कह देते हैं द फॉलोइंग डे। तो चाहे नेक्स्ट डे कहें चाहे द फॉलोइंग डे कहें। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मैटर को अच्छी तरह से पढ़िए, नोट्स बनाइए, समझिए। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।